नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसकी इवनिंग शिफ्ट का जो जीएस का सेक्शन है, उसको आज हम यहाँ पर करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं पिछले वीडियोस में, तब भी मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जांच सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और प्लस जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद जब ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तब आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, जीएस जो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है उस पेपर में। व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, यानी कि गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। चार ऑप्शन है: 1940, 1942, 1945 और 1946। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, 1942। अगर डेट भी पूछ लेते हैं तो आप बताएंगे सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। कहाँ से करी थी उस जगह का नाम भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक एक जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है एक टॉपिक से, तो ये आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि दोबारा अगर किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पूरी जानकारी उस टॉपिक पे हो जानी चाहिए, उस सेक्शन पे। तो कहाँ से शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान है मुंबई में, जो कि बॉम्बे था उस समय, वहाँ पर। तो वहाँ से शुरू किया गया था। और इसका जो है 8 अगस्त 1942 को जो बॉम्बे सेशन था, वहाँ से वो इसकी घोषणा गांधी जी ने करी थी। अच्छा, अगर ये पूछ लेते हैं कि उस समय का जो कांग्रेस सेशन चल रहे थे उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। और 1940 में रामगढ़ सेशन में अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये भी आप ध्यान रखिए कि 1941 से लेकर 1945 तक, ये जो वर्ल्ड वॉर वाला टाइम है, इसमें कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था। तो अब अबुल कलाम आज़ाद जो थे वही कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहे थे। अब ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अगर आईएनसी प्रेसिडेंसी से लेके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उस ईयर का ज़रूर पूछा जाता है जहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ हो। अब जैसे 1942 काफ़ी फेमस ईयर है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और भी जैसे जलियांवाला बाग और इस तरह के जो फेमस कांड जो भी हुए हैं उस समय में, उसमें जो है ये पूछा जाता है कि उस समय में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो आपको वो मेन मेन वाले सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आपको याद करने हैं कि किस ईयर में कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ गदर रिवॉल्यूशन वॉज। गदर पार्टी आप जानते हैं, गदर पार्टी थी, उसका जो गदर रिवॉल्यूशन हुआ था, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, उसका मेन रीज़न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था वो क्या था। चार ऑप्शन है। पहला है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, हैंगिंग ऑफ करतार सिंह सराबा, कोमागता मारू इंसिडेंट और अरेस्ट ऑफ लाला हरदयार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कोमागता मारू इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट था ये? कोमागता मारू जो था वो एक जापानीज़ स्टीम शिप था, और ये आपका जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ से कुछ लोगों को लेके कनाडा के लिए निकला था। और कनाडा में क्या हुआ था, उन लोगों को उतरने नहीं दिया था, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी उन्होंने किसी को भी वहाँ पर उतरने नहीं दिया। और वापस ये शिप कलकत्ता में आके उतरा। वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडियन पुलिस थी उसने जो इनके मुख्य लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया, और इस सब में जो है कुछ करीब 70-75 लोग मारे गए। तो ये मेन जो इंसिडेंट कहा जाता है कोमागता मारू इंसिडेंट, इसी की वजह से बाद में फिर गदर रिवॉल्यूशन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का इंपॉर्टेंट फंक्शन इनमें से क्या है? ट्रांसफरिंग सब्सटेंसेस, कंट्रोल रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन से लेकर के और जो हमारा लोअर बैक होता है वहाँ तक जो नर्व सिग्नल्स होते हैं उनको पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना 54। विच amongst द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसको, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा सके, उनका जो टेन्योर होता है 5 साल का उससे पहले।
तो उससे पहले कौन हटा सकता है इन 4 में से? राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और लोकसभा। तो देखिए इसमें अगर आप हड़बड़ी में क्वेश्चन लगाएं तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर हो सकता है कि प्रेसिडेंट लगा दें, मगर इसका जो सही जवाब है वो है ए, राज्यसभा। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का आपको पता होगा इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट की कोई प्रोसेस नहीं है। उसको राज्यसभा के मेंबर ही अपना रेजोल्यूशन पास करके वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा सकते हैं। ये भी आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंकुलाइजर ड्रग? ट्रैंकुलाइजर आपको पता है कि बेहोश वगैरह करने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है, पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वेलियम। वेलियम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टेट? देखिए मोहिनी अट्टम भारत का एक इंडियन क्लासिकल डांस में आता है, और ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम है वो आपका जो जिस स्टेट से रिलेटेड है वो है केरला। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग, जो भी फेमस इंडियन क्लासिकल डांस है। इसके लिए मैंने आपको लिए जो है सारे क्लासिकल डांस को एक जगह पे लेके आया हूँ, ताकि अगर दोबारा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कर लें। चलिए देखते हैं किस तरह से बाकी क्लासिकल डांस कहाँ से किस रीजन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट कथक। कथक आपका नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, यूपी, ये तो यूपी साइड से। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कथकली। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कथक और कथकली में। कथक आपका नॉर्थ इंडिया का डांस है, क्लासिकल डांस, और कथकली जो है वो केरला से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी है क्या? बेसिकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का नाम पड़ा। अगला है मोहिनीअट्टम, जो कि आपका ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, मोहिनीअट्टम कहाँ से रिलेटेड है? केरला। तो आप देख रहे हैं केरला से 2 क्लासिकल डांस जो है वो रिलेटेड है, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है वो काफ़ी आसान है, आप नाम से ही उसको पहचान सकते हैं, ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा से रिलेटेड है। इसके बाद आता है सत्रिया। सत्रिया डांस फॉर्म कहाँ का है? असम का। और लास्ट फिर से आपका आसान है, क्योंकि आप नाम से ही पहचान सकते हैं, मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस कहाँ से है? मणिपुर स्टेट से। चलिए बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी नेशनल इनकम को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो इन 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एनडीपी, ये जो एमपी और एफसी लिखा हुआ है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। तो आप 4 ऑप्शन है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये जीडीपी वगैरह ये क्या होता है, इसके लिए मैं बहुत जल्द नेशनल इनकम टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो उस पेपर है 2015 का, उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल इसकी रेलेवेंसी नहीं है, मगर आप देख लीजिए क्या था क्वेश्चन। द बैडमिंटन चैम्पियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वॉज वन बाई ऑन द 15 मार्च 2015। तो इसका जो सही जवाब था वो है के श्रीकांत। ठीक है। अब इससे आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि आपको अब जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको स्पोर्ट्स पे भी फोकस रखना है। क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से भी पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, काबिनी, हेमवती एंड अमरावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द, ये तीनों रिवर हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती। और ये पूछ रहे हैं कि ये किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं, किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कावेरी। अब कावेरी की और क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो में नीचे दिखा रहा हूँ। वापस उसके बाद अपना क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने आपको दिखाने के लिए। ये कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर की देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दो ट्रिब्यूट, जो लेफ्ट हैंड से आकर मिलती हैं उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, और जो राइट साइड से मिलती हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो कावेरी नदी आप देख रहे हैं, कावेरी नदी आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएंगी? एक आप ये देख रहे हैं हेमवती, उसके बाद शिमशा, और उसके बाद अर्कावती। यहाँ पर वती शब्द आप देखेंगे ज़्यादातर नदियों में इस्तेमाल हुआ है। हेमवती, शिमशा और अर्कावती, ये 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मण तीर्थ है, सबसे पहले लक्ष्मण तीर्थ है। उसके बाद कबानी है, जो भी काबिनी ऊपर आपने लिखा था वो एक ही चीज़ है, कबानी। इसके बाद तीसरी नदी जो मिलती है राइट से कावेरी नदी में वो है स्वर्णावती। इसके बाद चौथी नदी है ये भवानी। पांचवी जो आके मिलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कावेरी नदी में वो है नोइल। और जो छठी नंबर पर आकर मिलती है उसको उसका नाम है अमरावती। तो आपने देखा कि तीन नदियां हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड से मिलती हैं जो मुख्य नदी कावेरी में मिलती हैं, और छः हैं जो राइट साइड से मिलती हैं। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी भारत के किस किस राज्य से होकर निकलती है। तो कर्नाटक से शुरू होकर और तमिलनाडु होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जहाँ पर हम थे। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। द प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट फ्रीडम रिबेलियन ऑफ 1857। इनमें से पूछ रहे हैं कि जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें से किसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चार ऑप्शंस हैं, कस्तूरबा गांधी, बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और बेगम हज़रत महल। बहुत आसानी से आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये सब जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1857 का उससे बिलोंग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बेगम हज़रत महल, ये इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 को लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज में जो वाइब्रेट कर रहे हैं तो जो है दो पार्टिकल्स के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं। वेवलेंथ ऑप्शन में है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ ही वो डिस्टेंस है जो जो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है उसमें नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ये इसका आंसर होगा ए वेवलेंथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मॉडल प्रपोजेज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बी प्रोवाइडेड इन रूरल हब्स टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड सिटीज़। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मॉडल है जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो कि क्या प्रपोज करता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बी प्रोवाइडेड इन रूरल हब्स टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड सिटीज़। यानी कि कौन सा मॉडल इस बात पर जोर देता है कि गाँवों के आसपास भी जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शहरों के अलावा गाँव में भी उपलब्ध कराई जा सकें। तो इसका जो सही आंसर होगा इन चार में वो है ऑप्शन नंबर बी पूरा। पूरा का क्या फुल फॉर्म है? पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। यानी कि जो शहरों में जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको ग्रामीण इलाकों में दिया जा सके। किस तरह की सुविधाओं की बात हो रही है? जैसे कनेक्टिविटी के लिए आपकी सड़कों का निर्माण, रोड्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन की व्यवस्था और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं और अच्छे जो जैसे अर्बन एरियाज़ में जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं उस तरह की व्यवस्था की जाए। एक और बात आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरा का कंसेप्ट है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द फोर्थ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ न्यू WU-14 हाइपरसोनिक स्ट्राइक व्हीकल कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रिसेंटली मतलब 2015 में पूछा गया था, तो उस समय की बात है। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी चाइना। अब आपको क्या देखना है कि करंट अफेयर में डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे उस साल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 64। डैश इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इन चार में से कौन सा है जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बिजली को पैदा कर देता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इन द सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग पैडी। पैडी यानी धान की फसल में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि धान की फसल में इनमें से कौन सा देश सेकेंड प्लेस पर आता है। तो देखिए चार ऑप्शन है, चाइना, यूएसए, रशिया और इंडिया। तो कौन इसमें से सेकेंड प्लेस पर आता है? तो सेकेंड प्लेस पर आता है आपका अपना प्यारा भारत। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकेंड पर इंडिया।
और एडिशनल इन्फो इसमें आप देख लीजिए कि व्हीट के प्रोडक्शन में भी सेम रैंकिंग है। व्हीट प्रोडक्शन में भी चाइना पहले नंबर पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर 2015। फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर डी, नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयरर्स ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस समय इसकी रिलेवेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लोक नायक। ईजी क्वेश्चन है काफ़ी, पूछ रहा है कि इन चार में से लोक नायक का टाइटल, लोक नायक के नाम से किसको हम जानते हैं। लोक नायक बहुत ही फेमस नाम है आपके सामने, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा इसका बी। जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के पॉलिटिशियन थे, काफ़ी फेमस, और इनको जो है मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनको लोक नारायण के अलावा जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दीज 5 पॉपुलस स्टेट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लगभग आधी से ज़्यादा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी लगभग आधी पॉपुलेशन इंडिया की मात्र 5 राज्यों में रहती है। इन चार में से उनमें से कौन नहीं है। तो कौन, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य भारत के 5 हैं जो कि सबसे पॉपुलस हैं। सीक्वेंस आइए देखेंगे, सबसे नंबर 1 पर आता है आपका यूपी, सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर आता है बिहार, फोर्थ नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल और पाँचवें पे आता है मध्य प्रदेश। ये सीक्वेंस आप वैसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन देके उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया में। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी, इसको आप याद रखेंगे। तो जब इस कुछ मैंने बता दिया कि 5 जो मेन सबसे पॉपुलस स्टेट हैं कौन से हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर अब लगा सकते हैं। इसमें केरला का नाम नहीं था 5 टॉप पॉपुलस में, केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 69। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। पीजेंट मूवमेंट, जो किसान मूवमेंट अवध में चल रहे थे, उनका मुख्य जो नेता था वो कौन था। 4 ऑप्शन है, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और अलूरी सीताराम राजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र। इन्होंने जो है ज़मींदारों के खिलाफ किसानों को संगठित किया और किसान आंदोलन में ये मुख्य भूमिका में आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2015 में। उस समय इसका सही जवाब है ए, किम योंग किम। लेकिन अगर अभी 2021 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो इसका आप सही जवाब देंगे डेविड आर मालपास। क्या नाम है, डेविड आर मालपास। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक के 13th प्रेसिडेंट हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है आपका जो लो और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं उनको लोन और ग्रांट्स के फॉर्म में मदद, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मशरूम आर एन एग्जाम्पल ऑफ। मशरूम किस का एग्जाम्पल है इनमें से, वायरस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन लाइकेन का, फंगी का और बैक्टीरिया का। तो देखिए, बैक्टीरिया वायरस का तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है तो लाइकन और फंगी में। तो मशरूम जो है वो सी, फंगी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ दिल्ली मेट्रो रिसीव्ड इट्स फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। दिल्ली मेट्रो ने जो ड्राइवरलेस ट्रेन अपनी पहली ली है, वो किस कंट्री से ली है, तो वो ली है आपकी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। अगला क्वेश्चन नंबर 73 हम लेते हैं। द फर्स्ट 2 स्टेट्स इन इंडिया दैट एस्टेब्लिश्ड पंचायती राज वर। यानी भारत में पंचायती राज को एस्टेब्लिश करने वाले पहले 2 राज्य कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। देखिए, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये आपको इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था नागौर का जो नागौर ज़िला है वहाँ पर
लेकिन जो शुरुआत सबसे पहले पंचायती राज की गई थी वो आंध्र प्रदेश में करी गई थी। पंचायती राज है क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इससे रिलेटेड जो एक तो आपका ये अमेंडमेंट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें जो कमिटियाँ रहीं उनका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सारी इस इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें जो पूछी जाती हैं। और इसके अलावा ये पॉलिटी का सेक्शन है, तो जो पूरा आपका पंचायती राज का जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करूँगा। बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन को लेते हैं, नए क्वेश्चन को। 74 नंबर, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। देखिए, आप ज्योग्राफी की जब कोई किताब खोलते हैं और उसमें आप पढ़ने चलते हैं तो आपको सबसे पहले या दूसरे पन्ने पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसका आंसर, आसान क्वेश्चन है, 74 का आंसर आपका हो जाएगा 2.4 डी। यानी कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी का जो सरफेस है, उस इंडिया जो है उसका कितने परसेंट पार्ट कवर करता है, तो वो 2.4 कवर करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का पूरे, 75th। द कैपिटल ऑफ कलिंग, द ईस्टर्न प्रोविंस, ड्यूरिंग अशोकाज इन्वेजन वॉज। यानी जब अशोका ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय उसकी कैपिटल कौन थी? तो उसकी कैपिटल थी आपकी डी, तोशाली। तोशाली कैपिटल थी जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक ने जो आक्रमण किया था वो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो वो आपका जो है 13th रॉक एडिक्ट में मेंशन है। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर किया है, कोशिश करी है मैंने कि उससे जुड़ी जो जानकारी आपको दे पाऊँ। इसके अलावा जो ज़्यादा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसे पंचायती राज का, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा, ताकि उसमें आपको पूरी फुल जानकारी मिल सके। अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करते रहिए, लेखपाल की तैयारी करते